मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया क्षेत्र अर्थात देह क्या है, उसके भीतर क्या क्या समाया है और कौन कौन से गुण ज्ञान कहलाते हैं। अब वे उस तत्व की बात करते हैं जिसे जानना सबसे आवश्यक है। कृष्ण ने कहा, अब मैं उस तत्व को समझाता हूं जिसे जानने से साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। वह है परम ब्रह्म, जो अनादि है, जिसके पास कोई कर्म नहीं, जो न सत है न असत, जो सर्वत्र फैला हुआ है, जिसकी आंखें, मुंह, हाथ और पांव हर दिशा में हैं, जो सब कुछ सुनता, देखता और जानता है। वह इंद्रियों से रहित होकर भी इंद्रियों का अनुभव करता है। वह सब कुछ धारण करता है, परंतु उसमें कुछ भी नहीं टिकता। वह गुणों से रहित है, परंतु गुणों का भोग करता है। वह बाहर भीतर सब जगह स्थित है, पर अनुभव से बहुत दूर है। वह सब प्राणियों के भीतर अविचल प्रकाश के रूप में स्थित है। वह परम ब्रह्म सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। उसी को जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अब वे पुनः समझाते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद। यह शरीर अर्थात क्षेत्र, इसके भीतर स्थित आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ। आत्मा केवल साक्षी है, दर्शक है। यह केवल देखती है किंतु कुछ करती नहीं है। अब वे बताते हैं प्रकृति और पुरुष का भेद। प्रकृति यह करता है जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं और कर्मों की सृष्टि करती है और फल भी प्रदान करती है। पुरुष अर्थात आत्मा यह केवल दर्शक है, साक्षी है, अनुभव करता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में तब फंसता है जब वह प्रकृति के संपर्क में आता है। अब कृष्ण कहते हैं जो यह जान लेता है कि प्रकृति और पुरुष अलग हैं, कि गुणों के परिणामों में वह लिप्त नहीं है, वह वास्तविक ज्ञानी है। कुछ लोग इसे ध्यान से जानते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म योग से और कुछ श्रवण मात्र से, श्रद्धा के साथ सुनकर ही इस गहन रहस्य को समझ लेते हैं। और अंत में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य यह भेद जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है, गुण कैसे कार्य करते हैं, परमात्मा सब में सम होकर भी उनसे अलग कैसे हैं, वह साधक चाहे जिस स्थिति में हो, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अध्याय 13 समाप्त होता है, जहां कृष्ण ने आत्मा, शरीर, प्रकृति और परमात्मा सबका सूक्ष्म अंतर स्पष्ट कर दिया। अब साधक समझ सकता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्मों का फल नहीं हूं, मैं केवल साक्षी आत्मा हूं जो भगवान के स्वरूप को जानकर मुक्त हो सकती है। अगली कड़ी में कृष्ण अर्जुन को बताएंगे 3 गुणों सत्व, रज और तम की पूरी व्यवस्था। कैसे यही तीनों हमें अच्छे बुरे, ऊंचे नीचे कर्मों में बांधते हैं और कैसे उनसे ऊपर उठकर मनुष्य शुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकता है। यह होगा अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग का आरंभ।